आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का 13वां अध्याय मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और बच्चों, यह एक संस्मरण है जो कि फादर कामिल बुल्के के विषय में लिखा गया है। अब संस्मरण क्या होता है बच्चों? संस्मरण साहित्य की ऐसी विधा होती है जिसमें कि किसी घटना का, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का अपने स्मरण शक्ति के आधार पर, अपनी यादों के आधार पर एक वर्णन किया जाता है जो कि आत्मीय वर्णन होता है। यानी कि बहुत ही लगाव के साथ में किसी घटना के विषय में, किसी वस्तु के विषय में या किसी व्यक्ति के विषय में जब लिखा जाता है तो वही संस्मरण कहलाता है। तो यह संस्मरण फादर कामिल बुल्के के विषय में है, जिनका जन्म तो बेल्जियम में हुआ था और वहाँ से वे पादरी बन करके भारत में आए थे। भारत की भूमि ने उन्हें बहुत आकर्षित किया था। यहाँ पर वे आए तो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए थे, लेकिन यहीं के होकर रह गए और यहाँ की भाषाओं का उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया था। केवल भाषाओं का ही नहीं, यहाँ के धार्मिक ग्रंथों का, तुलसीदास जी के लिखे हुए काव्य का उन्होंने बहुत अधिक अध्ययन किया और उन पर शोध कार्य भी किया था। तो ऐसे थे फादर कामिल बुल्के। तो बच्चों, यह पाठ पढ़ने से पहले हम लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का परिचय जान लेते हैं। लेखक परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। तो बच्चों, बस्ती में उनका जन्म हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश का ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय माना जाता है, वहाँ से उन्होंने ऊंची पढ़ाई की, उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। तो यह सारे काम उन्होंने किए, इन सारे पदों पर वे रहे। उन्होंने अध्यापक का कार्य किया, आकाशवाणी जिसे कि हम रेडियो के नाम से भी जानते हैं, सरकार की तरफ से जो रेडियो स्टेशन चलाए जाते हैं उन्हें आकाशवाणी कहते हैं। तो आकाशवाणी में वे सहायक प्रोड्यूसर रहे। दिनमान, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है, इस पत्रिका में उप संपादक के पद पर कार्य किया, और पराग नाम की पत्रिका है उसमें संपादक रहे। तो देखा आपने कितने सारे प्रतिष्ठित पदों पर इन्होंने काम किया। बच्चों, सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। आकस्मिक का अर्थ होता है अचानक से। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उनका निधन इतनी कम अवस्था में हो जाएगा या इतनी जल्दी हो जाएगा, लेकिन सन 1983 में उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। बहुमुखी प्रतिभा यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रतिभा थी उनके अंदर, बहुत प्रकार के कार्य वे करने में सक्षम थे, इतनी अधिक उनके अंदर प्रतिभा थी। वे कवि थे, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। उन्होंने कविताएं लिखी थीं, उन्होंने कहानियां लिखी थीं, उपन्यास भी लिखे थे, निबंध भी लिखे थे और नाटक भी लिखे थे। यानी कि गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने लेखन कार्य किया था। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं। उन्होंने कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं लिखी थी ये आपको पता होना चाहिए। काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये उनके कविता संग्रह हैं। कविता संग्रह यानी कि ऐसी पुस्तक जिसमें कि बहुत सारी कविताओं का संग्रह होता है, बहुत सारी कविताएं उसमें लिखी हुई होती हैं। तो इतने सारे इनके कविता संग्रह हैं। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये उनके प्रमुख उपन्यास हैं। लड़ाई, यह उनका कहानी संग्रह है। यानी कि इस पुस्तक में उनकी बहुत सारी कहानियां संग्रहित हैं। बकरी, ये इनका नाटक है। भौं भौं खौं खौं, बतूता का जूता, लाख की नाक,
ये बाल साहित्य है। बाल साहित्य क्या होता है? जो बच्चों के लिए लिखा जाता है। वे कहानियाँ, वे कविताएं जो कि बच्चों के लिए लिखी जाती हैं, वे बाल साहित्य कहलाती हैं। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। यह जो पुस्तक है चर्चे और चरखे, इसमें उनके लेख संग्रहित किए गए हैं। तो कितनी सारी पुस्तकों का इन्होंने सृजन किया है, देखा आपने। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। यह उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जिस पर बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। सर्वेश्वर की पहचान मध्य वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। अब बच्चों, मध्य वर्गीय आकांक्षाएं क्या होती है? मध्य वर्ग किसे कहते हैं? मध्य वर्ग समाज के उस वर्ग को कहते हैं जो कि ना तो बहुत ज़्यादा गरीब होता है कि जिसे भरपेट भोजन भी ना मिले, दोनों समय भोजन भी ना जुटा पाए, जो ना ही वह इतना पैसे वाला होता है जिसके पास की धन बहुत ज़्यादा हो। मध्य वर्ग वो होता है जिसके पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है। सामान्य रूप से वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, इसी तरह से जीवन यापन करता है। तो मध्य वर्गीय आकांक्षाओं का अर्थ होता है बच्चों इच्छाएं। जो मध्य वर्ग का व्यक्ति होता है उसके अंदर कैसी इच्छाएं होती हैं, कैसी आकांक्षाएं होती हैं? वह भी चाहता है मेरे पास खूब सारा धन हो, मैं सुख सुविधाएं उठाऊं, मैं आराम से रहूं, जबकि उसके पास उतना सब कुछ नहीं होता। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को मध्य वर्गीय आकांक्षाओं का लेखक माना जाता है। मध्य वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाएं क्या होती हैं बच्चों? ऊंची ऊंची इच्छाएं, बड़ी बड़ी इच्छाएं। जो मध्य वर्ग का व्यक्ति होता है वह सोचता है मेरे पास बहुत बड़ा सा मकान होना चाहिए, मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां होनी चाहिए, मुझे बहुत ऊंचा पद मिलना चाहिए। ये होती हैं महत्वाकांक्षाएं जिन्हें कि वो प्राप्त करना चाहता है। तो महत्वाकांक्षाएं यानी कि बड़ी बड़ी इच्छाएं, बहुत ऊंचे ऊंचे सपनों, संघर्ष होती है लड़ाई। वह अपने जीवन में जो संघर्ष करता है, उसे अपनी आवश्यकताओं के लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ती है, जो मेहनत करनी पड़ती है, जो प्रयास करना पड़ता है। शोषण, मध्य वर्ग का शोषण भी होता है। जो उच्च वर्ग होता है वह मध्य वर्ग का शोषण करता है, उसे हानि पहुंचाता है, उसे दुख पहुंचाता है। मध्य वर्ग तो मेहनत करता है और मेहनत का लाभ किसे मिलता है? उच्च वर्ग को या पैसे वाले लोगों को, और इस प्रकार से मध्य वर्ग का शोषण होता है। हताशा होती है बच्चों निराशा। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो हमारे मन में कौन सा भाव आता है? हमारे मन में हताशा का और निराशा का भाव आता है। और कुंठा एक भावना होती है बच्चों, जबकि हम जो करना चाहें वह काम हम नहीं कर पाएं, सफल ना हो पाएं, तो मन में जो निराशा की, असफलता की जो भावना होती है वही होती है कुंठा। तो कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किन किन विषयों पर अपना लेखन कार्य किया है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। तो बच्चों यह स्तंभकार थे। अब स्तंभकार क्या होता है बच्चों? कोई भी पत्रिका छपती है या कोई समाचार पत्र छपता है, उसमें नियमित रूप से जो एक कॉलम लिखता है उसे स्तंभकार कहा जाता है। स्तंभ का अर्थ तो होता है खंबा, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में या अखबारों में या पत्रिकाओं में स्तंभ का अर्थ होता है एक कॉलम जो कि लिखा जाता है। अब कॉलम को जब नियमित रूप से लिखा जाता है, यानी कि इस अंक में भी वह कॉलम है, अगले अंक में भी वह कॉलम छपेगा, और उस कॉलम को एक ही लेखक हर बार लिखे तो उस व्यक्ति को कहा जाता है स्तंभकार। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक स्तंभकार थे जिन्होंने चरखे और चरखे नाम से स्तंभ लिखा था। वह स्तंभ दिनमान नाम की पत्रिका में लिखा
जाता था। तो दिनमान नाम की पत्रिका में चर्चे और चरखे नाम का जो स्तंभ लिखा जाता था, उसमें वे बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उसमें वे बिल्कुल साफ सुथरा सच कहा करते थे, यानी कि ये बहुत ही स्पष्टवादी थे। जो बात सच होती थी उसे बिना किसी लाग लपेट के लिख दिया करते थे। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। अभिव्यक्ति क्या होती है बच्चों? अभिव्यक्ति होती है अपने मन की बात को कहने की क्षमता। हम अपने मन की बात को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, वही अभिव्यक्ति होती है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो अभिव्यक्ति थी वह बहुत ही सहज और स्वाभाविक थी, यानी कि बहुत ही सरलता से, बहुत ही साफ सुथरी भाषा में वे अपने आप को अभिव्यक्त कर दिया करते थे, अपने भावों को कह दिया करते थे। चलिए बच्चों, पाठ परिचय देख लेते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि यह पाठ एक संस्मरण है जो कि फादर कामिल बुल्के के ऊपर लिखा गया है। तो संस्मरण स्मृतियों से बनता है। तो संस्मरण लिखने के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है? स्मृतियाँ, यानी कि यादें। यादों के आधार पर ही संस्मरण लिखा जा सकता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। और वह संस्मरण उतना ही अच्छा होता है जिसकी स्मृतियाँ विश्वसनीय होती हैं। बच्चों, कोई भी संस्मरण केवल इस आधार पर नहीं लिखा जा सकता कि हम उस व्यक्ति को जानते हैं, उस घटना से हमारा परिचय है, हम कितना भी किसी के विषय में पढ़ लें, परिचय प्राप्त कर लें, लेकिन संस्मरण नहीं लिख सकते। संस्मरण तब तक नहीं लिखा जा सकता जब तक कि उनके साथ स्मृतियां ना जुड़ी हो। हमें व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ समय बिताया हो, किसी घटना के हम चश्मदीद गवाह रहे हों, तब जाकर के एक अच्छा स्मरण लिखा जा सकता है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह स्मरण इस कसौटी पर खड़ा उतरता है। तो यह जो स्मरण है यह सर फादर कामिल बुल्के के ऊपर लिखा गया है, जिनके साथ की लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बहुत अधिक समय व्यतीत किया था। उनको वे अंदर से जानते थे, उनके साथ बहुत ही आत्मीय संबंध थे। इस कारण से इस कसौटी पर खरा उतरता है। कौन सी कसौटी पर? विश्वसनीयता की कसौटी पर, कि यह जो संस्मरण है यह बहुत ही विश्वसनीय है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यूरोप के रेम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। तो फादर बुल्के अपने आप को भारतीय कहते थे, लेकिन उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? बेल्जियम में रेम्स चैपल नाम के स्थान पर हुआ था, जहाँ पर कि ईसाई धर्म के बहुत ज़्यादा पादरी, फादर की जन्मभूमि उसे कहा जाता है। और वहीं पर फादर कामिल बुल्के ने भी धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी, पर उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को, लेकिन जन्मभूमि तो बेल्जियम थी। वहीं पर उन्होंने धर्म की शिक्षा भी प्राप्त की, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मभूमि यानी कि काम करने की भूमि किसे बनाया? भारत को। भारत आकर के वे भारत के ही हो गए। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। वैसे तो फादर बुल्के एक सन्यासी थे, क्योंकि ईसाई धर्म के अनुसार उन्होंने सन्यासी बनने का प्रण ले लिया था। वे फादर थे, जो कि आप जानते हैं कि गिरजाघरों में फादर होते हैं, उसी प्रकार से थे। लेकिन वास्तविक अर्थों में, पारंपरिक अर्थ में वे सन्यासी नहीं थे। अब बच्चों, सन्यासी का पारंपरिक अर्थ क्या होता है? सन्यासी का पारंपरिक अर्थ ये माना जाता है जो कि सब तरह के प्रेम से, आसक्ति से, परिवार से बिल्कुल मुक्त हो जाए, जो केवल ईश्वर में की भक्ति में ही ध्यान लगाए। फादर बुल्के ईश्वर की भक्ति करते थे, ईश्वर को मानते थे, लेकिन वे अनासक्त नहीं थे, यानी कि उनके मन में स्नेह, अपनत्व, प्रेम आदि की भावनाएं बहुत अधिक थीं। इसलिए पारंपरिक अर्थ में फादर बुल्के सन्यासी नहीं थे। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था। अंतरंग का अर्थ होता है बहुत ही गहरा, अंदर का संबंध था। जो हृदय से जिनसे संबंध होता है उसे अंतरंग संबंध कहते हैं। तो ऐसा ही संबंध लेखक का फादर बुल्के से था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है।
बच्चों, लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, कि जब तक इस संसार में राम की कहानी है, भगवान राम की कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। तब तक इस विदेशी भारतीय सन्यासी को याद किया जाएगा, क्योंकि फादर बुल्के को राम कथा से बहुत प्रेम था। उन्होंने तुलसीदास के साहित्य का बहुत अधिक अध्ययन किया था और वे राम को बहुत अधिक मानते थे। इसलिए जब तक भगवान राम को लोग मानते रहेंगे, तब तक फादर बुल्के को भी याद किया जाता रहेगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। और फादर बुल्के को हिंदी भाषा से और हिंदी भाषा की बोलियों से, जैसे कि ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली, मगही, इन सभी से विशेष प्रेम था। इस प्रेम के लिए भी उन्हें याद किया जाता रहेगा। तो चलिए बच्चों, हम पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पाठ का शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय यानी कि मानवता की जो करुणा की भावना होती है, दया की भावना होती है, स्नेह की भावना होती है, मानवीय करुणा की दिव्य महान चमक। कौन था मानवीय करुणा की दिव्य चमक? मानवीय करुणा की दिव्य चमक थे फादर बुल्के। तो यह शीर्षक इस संस्मरण के ऊपर बिल्कुल खरा उतरता है। तो देखिए बच्चों, हम पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। अब बच्चों, जहरबाद क्या होता है? यह एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें कि एक प्रकार का जहरीला फोड़ा हो जाता है। इसे ग्रैग्रीन भी कहा जाता है। वह फोड़ा इतना खतरनाक होता है कि पूरे शरीर में जहर फैल जाता है, इसीलिए उसे जहरबाद भी कहा जाता है। तो फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में, जिसके शरीर की नसों में, जिसके शरीर की एक एक रग में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? अब विधान का अर्थ होता है बच्चों व्यवस्था। तो यहाँ पर लेखक यह कह रहा है कि फादर बुल्के के शरीर की तो हर नस नस में, हर रग में लोगों के लिए अमृत भरा हुआ था, प्रेम का अमृत भरा हुआ था, और उनके लिए ईश्वर ने जहर की व्यवस्था क्यों की, जहर का विधान क्यों किया? उन्हें उनकी मृत्यु होती भी तो इस बीमारी से नहीं होनी चाहिए थी। यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? भला यह सवाल हम किससे पूछ सकते हैं? प्रभु की आस्था। आस्था का अर्थ होता है बच्चों विश्वास। ईश्वर पर विश्वास ही जिसका अस्तित्व था, जिसकी पहचान थी, जिसने अपना पूरा जीवन ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर दिया, वह देह की, देह यानी शरीर की, इस यातना, यातना का अर्थ होता है दुख, दर्द, शरीर के इस दुख की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? उसे इस दर्द से क्यों गुजरना पड़ा, और वह भी उम्र की आखिरी देहरी पर, यानी कि उम्र के आखिरी पड़ाव पर। तो बुढ़ापे में उसके लिए इतने दुख की व्यवस्था ईश्वर ने क्यों की, किस कारण से की? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चौगे से ढकी आकृति सामने है। तो लेखक कहता है मेरे सामने एक लंबी आकृति है जो कि पादरी के सफ़ेद चौगे से ढकी हुई है। बच्चों, पादरी एक विशेष प्रकार के वस्त्र पहनते हैं जो कि ऊपर से नीचे तक सफ़ेद होते हैं और एक ही वस्त्र से वे ढके हुए रहते हैं। आपने सामान्य रूप से कभी गिरजाघर में देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो किसी न किसी फिल्म में, टीवी में अवश्य ही देखा होगा। तो एक लंबी पादरी के सफेद चौगे से, वस्त्रों से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, फादर बुल्के का रंग गोरा था क्योंकि वे विदेशी थे, वे उस स्थान के निवासी थे जहाँ की लोग गोरे होते हैं। सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, तो उनकी जो दाढ़ी थी उसमें सफेद झाई, झाई का मतलब होता है झलक या फिर चमक, तो सफेद झलक मारती हुई भूरी दाढ़ी, नीली आंखें
उनकी आंखें कैसी थी? नीले रंग की थी। बाहें खोल गले लगाने को आतुर, वे अपनी बाहों को खोल करके अपने गले से लगाने के लिए हमेशा आतुर रहते थे, यानी कि उत्सुक रहते थे। जब भी उनका कोई परिचित मिलता था, वे अपनी बाहें खोल करके उसे अपने गले से लगा लिया करते थे। इतनी ममता, उनके अंदर इतनी ममता थी, इतना अपनत्व, अपनत्व यानी कि अपनापन, इतना अपनापन था। इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। वे साधु थे, लेकिन साधु होते हुए भी उनके अंदर इतना अपनापन, इतनी ममता था, जो कि सभी अपनों के लिए उनके मन में उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। लेखक कह रहा है, मैं 35 साल से इस बात का साक्षी था, उनके स्नेह का, उनके प्रेम का साक्षी, गवाह मैं 35 साल से था। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। लेखक पहले इलाहाबाद रहता था, वहाँ पर भी वे मिला करते थे और इतने ही प्रेम से मिला करते थे। और जब लेखक दिल्ली आकर के रहने लगे, तब भी फादर बुल्के जब दिल्ली जाते थे तो लेखक से मिलते थे और उसी आत्मीयता से मिलते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। लेखक कहता है, आज भी वह स्नेह, उन हाथों का, उन बाहों का दबाव मैं अपने शरीर पर, अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। जबकि हम एक उदास शांत संगीत को सुनते हैं तो मन में जैसी अनुभूति होती है, जैसी भावनाएं उमड़ती हैं, वैसी ही भावनाएं फादर कामिल बुल्के को याद करते भी उमड़ती हैं। तो जब उन्हें याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कोई उदास शांत संगीत सुन रहे हों। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। जब वो सामने आते थे, जब उनको देखते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि हम करुणा के, दया के निर्मल, निर्मल का अर्थ होता है बच्चों स्वच्छ, करुणा के स्वच्छ जल में स्नान कर रहे हों, यानी कि हम करुणा से, प्रेम से, दया की भावना से पूरी तरह से डूब गए हों, ऐसा महसूस होता था। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। और अगर उनसे बात कर लिया करते थे तो हम भी कर्म के, यानी कि काम करने के संकल्प से भर जाते थे। संकल्प का अर्थ होता है प्रण, कि हमारे मन में यह प्रण पैदा हो जाता था कि हमें भी कर्म करना है, हमें भी कोई काम करना है, आगे बढ़ना है। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल बच्चों एक संस्था थी जो कि साहित्य से संबंधित थी, साहित्यिक संस्था थी जिसमें कि लेखक, पत्रकार जुड़े रहते थे। तो लेखक कहता है, मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। तो परिमल संस्था में जितने भी लोग थे वे आपस में एक पारिवारिक रिश्ते की तरह से जुड़े हुए थे। उस रिश्ते में सबसे बड़े फादर कामिल बुल्के थे। वे उस परिवार में एक बड़े की भूमिका निभाते थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते। अब वहाँ पर ये सब लोग मिलकर के हंसी मजाक किया करते थे। उस हंसी मजाक में फादर निर्लिप्त, निर्लिप्त का अर्थ होता है बिना लिप्त हुए, यानी कि उसमें वे स्वयं तो कोई हंसी मजाक नहीं करते थे, स्वयं तो लिप्त नहीं होते थे, लेकिन फिर भी इनके साथ में शामिल रहते थे, यानी कि अपनी तरफ से कुछ भाग ना लेते हुए भी उस हंसी मजाक में ये शामिल होते थे। हमारी गोष्ठियों में, गोष्ठियाँ क्या होती हैं बच्चों? गोष्ठियाँ होती हैं सभाएं। तो इस तरह की संस्थाओं में जब सभाएं होती हैं तो उन सभाओं में वह गंभीर बहस करते, उन सभाओं में वे बहुत ही गंभीर विषयों पर बहस करते थे, यानी कि वाद विवाद किया करते थे, अपने विचारों को व्यक्त किया करते थे। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय
और सुझाव देते। अब ये जो लेखक रचनाएं लिखा करते थे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और इनके साथ के अन्य जो लेखक रचनाएं लिखा करते थे, उन पर वे अपनी बेबाक राय दिया करते थे। बेबाक का अर्थ होता है स्पष्टवादी, यानी कि साफ राय दिया करते थे। कोई रचना अच्छी लगती थी उसकी प्रशंसा किया करते थे, और कोई रचना पसंद नहीं आती थी तो उसकी आलोचना भी कर दिया करते थे, बुराई भी कर दिया करते थे। तो बिल्कुल बेबाक राय और सुझाव देते थे, और साथ में सुझाव भी देते थे। और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। और केवल इनका संबंध उस संस्था परिमल तक ही नहीं था। अगर घर में कोई कार्यक्रम होता था, कोई शुभ काम होता था, तो वहाँ पर ये हमेशा मौजूद होते थे और पूरे परिवार को अपने आशीषों से यानी आशीर्वादों से भर दिया करते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। तो जब लेखक के बच्चा हुआ था और उसके मुख में पहली बार अन्न डाला गया था। कई लोगों में अन्नप्राशन संस्कार होता है, जिसमें बच्चे को जब पहली बार अन्न खिलाया जाता है तो उत्सव मनाया जाता है। तो उस अवसर पर कोई अपने घर का जो बुजुर्ग होता है, पुरोहित होता है, वही बच्चे को सबसे पहले अन्न खिलाता है। तो लेखक के बच्चे को सबसे पहले अन्न फादर कामिल बुल्के ने खिलाया था। तो लेखक कहता है, मुझे आज भी याद है जबकि उन्होंने मेरे बच्चे के मुख में पहली बार अन्न डाला था, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी। और बच्चे को खिलाते हुए उनकी नीली आंखों में जो वात्सल्य तैरा था, जो ममता तैरी थी, वह भी मुझे आज भी याद आती है। जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो, तो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वे देवदार हों। देवदार बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, और उन ऊंचे वृक्षों की छाया में हम खड़े हों, वो हमें उस समय इतने महान लगे थे। कहाँ से शुरू करें? अब लेखक कहता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ मैं। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। अब जब वे फादर को याद कर रहे हैं तो उन्हें क्या दिखाई दे रहा है कि इलाहाबाद की सड़कों पर फादर हैं और उनकी साइकिल है। वे साइकिल पर चलते हुए आ रहे हैं। इलाहाबाद की सड़कों पर वे साइकिल पर घूमा करते थे। बच्चों, हमने आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का 13वां अध्याय मानवीय करुणा की दिव्य चमक का पहला भाग पढ़ लिया है। इसमें हमने फादर कामिल बुल्के के विषय में जाना कि किस प्रकार से विदेशी होते हुए भी उन्होंने भारत की भूमि को अपना लिया था, इसे ही अपनी कर्म भूमि बना लिया था, और कैसे उनके अंदर कितनी ममता, कितना स्नेह और कितनी मानवीयता थी। बच्चों, इस पाठ का अगला भाग मैं आपको अगली कक्षा में पढ़ाऊंगी। उसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से फादर कामिल बुल्के ने भारतीय भाषाओं के लिए, भारतीय कवियों के लिए बहुत शोध किया, बहुत ही उन पर अध्ययन किया, और भारतीय साहित्य को विकसित करने में भी उनका बहुत योगदान रहा है। तो बच्चों, अगली कक्षा में मिलते हैं। नमस्कार।